इसमें हम लोग इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा का पता करेंगे। जैसा कि थ्योरी में मैंने आपको बताया था, एक हमारी वोल्ट मीटर मेथड थी और ये दूसरी जो विधि है हमारी स्पार्क विधि है। और आज हम लोग स्पार्क विधि को सीखेंगे कि किस प्रकार से स्पार्क विधि के द्वारा हम लोग इंडक्शन मोटर के टर्मिनल को फाइंड आउट करेंगे। और यह सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है, क्योंकि हम लोग कंपनियों में या किसी भी स्किल ट्रेनिंग में हम लोगों को जल्दी से जल्दी करके दिखाना होता है। तो स्पार्क विधि जो है हमारा, यह सबसे इजी और सबसे जल्दी होने वाला मेथड है। तो आज हम लोग स्पार्क मेथड को सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। ये हमारी इंडक्शन मोटर है जो कि हमारे 3 HP की है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट आप देख पा रहे हो। और ये टर्मिनल पॉइंट में हमें सबसे पहले इसके पेयर का पता करना होता है। ये देख लो, ये हमारी ये 6 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से ये जो टर्मिनल है ये 3 फेज वाइंडिंग की है। इसका मतलब कि 2 एक वाइंडिंग की है। ये आपको पता करना है कि कौन सा 2 एक वाइंडिंग की है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर पता करना। तो हम लोग सबसे पहले पेयर पता करेंगे कि कौन सा टर्मिनल किसका पेयर है, और इसके बाद फिर हम लोग स्पार्क मेथड करेंगे। पेयर पता करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से पता करेंगे। ये टेस्ट लैंप है। अब टेस्ट लैंप की सहायता से हम लोग पेयर का पता करेंगे। ये अब हम लोग टर्मिनल को पता करेंगे, टर्मिनल के पेयर को पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, टेस्ट लैंप का एक सिरा को एक टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया और बाकी टर्मिनल के साथ में मैं टच करा के दिखा रहा हूँ। देखो, टच करने के बाद हमारा जो है इस टर्मिनल के साथ में बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। ये देखो, मैं बल्ब आपके सामने रख देता हूँ। अब देखो, ये देखो, शायद वायर बोर्ड से वायर निकल गया था। अब देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों हमारी क्या है, पेयर है। इसी प्रकार दूसरे पेयर को पता करने के लिए मैं एक सिरा को एक टर्मिनल पे कांस्टेंट किया और बाकी सिरों के साथ में मैं टच करके दिखा रहा हूँ। तो देखो, ये हमने यहाँ पे टच कराया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों हमारा पेयर है। इसी प्रकार तीसरे का जानकारी के लिए बाकी को एक सिरे को एक अंतिम टर्मिनल के साथ मैंने फिक्स किया और बाकी दूसरा टेस्ट लैंप का दूसरा सिरा को दूसरे टर्मिनल के साथ में टच कराया। तो देख पा रहे हो कि हमारा इसके साथ में बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों हमारी क्या है, ये हमारी पेयर है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे 3 पेयर मिल गया। वो पेयर कौन कौन से है, ये हमारी एक पेयर है, ये हमारी एक पेयर है और ये हमारी एक पेयर है। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ। जनरली जो होता है हमारा, इसको हमने यू नाम दे दिया, यू पेयर, इसको हमने वी पेयर नाम दे दिया और इसको हमने डब्ल्यू पेयर का नाम दे दिया। ये देखो, मैंने यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट बनाया है। जिस प्रकार से अभी हमने पेयर पता किया, देखो ये और ये यू थी, ये और ये हमारी वी थी और ये हमारी अब डब्ल्यू थी। अब इन टर्मिनलों में ये पता करना है कि हमारी प्रारंभिक सिरा कौन सी होगी और अंतिम सिरा कौन सी होगी। इसके लिए हम लोग स्पार्क मेथड अभी करते हैं। स्पार्क मेथड में हमने यहाँ पे मैं U और V के प्रारंभिक और अंतिम सिरे का पता कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, U और V के एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। देख पा रहे हो, U और V के एक टर्मिनल को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और दूसरे टर्मिनल में देखो, V और U के दूसरे टर्मिनल को हमने सिंगल पेज सप्लाई से कनेक्ट किया। यहाँ पे आपको देखना होगा, सिंगल पेज सप्लाई मैंने यहाँ पे टेस्ट लैंप के द्वारा, सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा दिया हुआ है। अगर ज़्यादा HP की मोटर है तो सीरीज टेस्ट लैंप से आपको पता नहीं चल पाएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट सिंगल फेज सप्लाई देना होगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सिंगल फेज सप्लाई देने के टाइम कम से कम टाइम तक आपको देना होगा। और बाकी जो हमारी जो तीसरी टर्मिनल बच गई डब्लू वाली, इसके साथ में एक तार लेकर के आपको क्या कराना है, शॉर्ट कराना है। आपको शॉर्ट कराना है और शॉर्ट करा करके देखना है। मतलब शॉर्ट कराने का मतलब क्या हो गया कि एक वायर को इसके ऊपर, वायर के एक सिरे को इसके ऊपर कांस्टेंट रखना है और दूसरे वायर से इस टर्मिनल को टच कराना है।
टच कराते हुए आपको ये देखना है कि हमारे स्पार्क टर्मिनल स्पार्क हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी यहाँ पे स्पार्क होती है या नहीं, और स्पार्क के स्थिति के आधार पे ही ये जो शॉर्ट किया गया टर्मिनल है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये देखो U और V के एक टर्मिनल को हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, और इसके दूसरे टर्मिनल ये और ये आप देख पा रहे हो, ये भी हमारी, ये दोनों V की थी और ये दोनों हमारी U की है। तो हम एक U और V के एक टर्मिनल को शॉर्ट किया और दूसरे टर्मिनल में अपन क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, और इसके बीच में अपन स्पार्क करा के दिखाएंगे। तो इसके बीच में मैं सिंगल फेज सप्लाई दे रहा हूँ पहले, वो भी सीरीज टेस्ट लैंप के सहायता से। देखो सीरीज टेस्ट लैंप मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करके ये दो देखो, ये इन दोनों टर्मिनलों के साथ में हमने यहाँ पे सप्लाई को कनेक्ट किया। U और V के दूसरे सिरे के साथ में हमने सप्लाई को कनेक्ट किया, और अब जो बाकी बचे जो टर्मिनल है इसके साथ में मैं आपको स्पार्क करके दिखाता हूँ। अब मैंने ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन किया, और आप यहाँ पे ये देखो, आपको यहाँ पे स्पार्क देखने को मिल रही होगी। देखो स्पार्क हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, एक बार फिर अच्छे से जूम करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो कि हमारे यहाँ पे स्पार्क हो रही है। स्विच ऑन किया और ऑन करते हुए ये देखो, आप ये देखो स्पार्किंग हो रही है। यहाँ देख पा रहे हो आपकी ये हैवी स्पार्किंग है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो ये हमारी शॉर्ट पॉइंट है, ये जो देख रहे हो, इसको जो हमने शॉर्ट किया है ये हमारी विपरीत पोलरिटी की है। विपरीत का मतलब क्या हो गया कि इसको अगर आप U1 मानोगे तो ये हमारी V2 होगी। अगर स्पार्क नहीं होता तो ये दोनों हमारी सेम सिरा होती है। सेम सिरा का मतलब अगर इसको आप 1 मान रहे होते तो ये भी आपकी 1 होती, लेकिन यहाँ पे हमारी ये स्पार्क हो रही है। स्पार्क होने के कारण हमारी U1 होगी, तो ये हमारी V2 होगी। तो इसका मतलब देखो, अभी हमने इन दोनों के टर्मिनल के साथ में जैसे ही टच कराया तो यहाँ पे हमारी स्पार्किंग हो रही थी। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये स्पार्क होगी तो ये दोनों जो सिरा जिसको अपन शॉर्ट किए हैं तो ये वो समान सिरा होगा। ये अगर हमारी 1 होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब ये 2 हो जाएगी तो V का जो ये वाला सिरा है हमारे क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ये 1 हो जाएगी तो U का ये वाला सिरा हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने U और V के प्रारंभिक और अंतिम सिरे का पता किया। अब हम लोग W के प्रारंभिक और अंतिम सिरे का पता करेंगे। अब W के साथ W का प्रारंभिक और अंतिम सिरा को पता करने के लिए अभी मैंने क्या किया था, U और V के साथ में शॉर्ट कराया था। अब मैं U और W के सिरे को शॉर्ट करा रहा हूँ। देखो U और W के एक सिरे को मैं शॉर्ट कराऊंगा और दूसरे सिरे में U और W के दूसरे सिरे में मैं सप्लाई कनेक्ट करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी U पेयर है, ये हमारी V पेयर है, ये हमारी W पेयर है। इसका और इसका तो हमें पता हो गया। अब हमें इस वाले सिरे का पता करना है। तो हमने क्या किया, U और W के एक सिरे को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये U का ये सिरा और ये सिरा W का मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। हमने सिरा U के एक सिरे को और W के एक सिरे को शॉर्ट कर दिया। आप देख पा रहे हो, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब इन दोनों के दूसरे सिरे में एक सिरा ये और एक सिरा ये, यहाँ से मैं सिंगल फेज सप्लाई दूंगा, और वो भी टेस्ट लैंप के सहायता से। और V वाले टर्मिनल को जो है इसके साथ में एक तार को लेकर के स्पार्क कराऊंगा और इसके कंडीशन को फाइंड आउट करूंगा। देखो U और W के दूसरे सिरे में हमने यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप के सहायता से सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पे दे रहा हूँ, और जो हमारी जो तीसरे टर्मिनल है जो हमारी V की है इसके साथ में तार के साथ में स्पार्क कराऊंगा। जैसे कि देखो, मैंने इसको ऑन कर दिया और मैं V के बचे वाले टर्मिनल के साथ स्पार्क करा रहा हूँ। देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है। आप देख पा रहे हो अच्छे तरीके से, यहाँ पे कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे स्पार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों जो शॉर्ट किया गया जो सिरा है U
और W के जो हमने सिरे को जो शॉर्ट किया है, ये दोनों हमारी समान सिरा है। मतलब ये हमारी अगर U1 है तो ये हमारी क्या है, W1 है। ये हमारी अभी भी हमने जब V के साथ में टेस्ट किया था तो ये हमारी 1 आई थी, अभी भी यहाँ पे ये 1 आ रही है। चूँकि ये 1 तो ये 2, और अभी ये स्पार्क नहीं हुआ, ये दोनों, इन दोनों टर्मिनल में हमारा स्पार्क नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी समान सिरा, ये 1 तो ये भी 1 होगा। अगर अभी स्पार्क हो जाती तो ये हमारा ओ समान सिरा होता, मतलब अगर ये 1 होती तो ये हमारी 2 होती, लेकिन यहाँ पे हमारी ये स्पार्क नहीं हो रही है, इसका मतलब ये दोनों सिरा हमारा क्या है, ये U1 है, तो ये हमारी W1 है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे स्पार्क मेथड से इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक और अंतिम सिरे का पता किया। ये U1, ये हमारी V1 और ये हमारी W1, ये हमारी V2, ये हमारी W2 और ये हमारी U2 है। अब ये जो विधि है हमारा सबसे सरल विधि है। एक चीज़ और हमेशा ध्यान में रखना कि आप अगर कनेक्शन कंफर्म अगर आपको कंफर्म होना है तो ये टर्मिनल को चेंज करके आप स्पार्क करा के भी देख सकते हो। मतलब ये जो यहाँ जो शॉर्ट किया था मैं इसको आप चेंज कर सकते हो, ये यहाँ के साथ में भी शॉर्ट करा के आप देख सकते हो। स्पार्क आएगा तो शॉर्ट किया गया पॉइंट हमारा अपोजिट टर्मिनल होगा, अगर स्पार्क नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा, वो सेम टर्मिनल होगा। इस प्रकार से स्पार्क मेथड से हमने इंडक्शन मोटर के टर्मिनल का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरे का पता किया। दिए गए मोटर का अभी जो हमने टर्मिनल फाइंड आउट किया वो हमें इस फॉर्म में मिला, U1, U2, W1, V1, V2, W1, W2। इसमें मैंने कंडीशन में लिख दिया कि अगर स्पार्क होगा तो वो शॉर्ट किया गया सिरा वो समान सिरा, अगर स्पार्क नहीं हुआ तो शॉर्ट किया गया सिरा समान सिरा होगा। इस प्रकार से आप स्पार्क मेथड के द्वारा इंडक्शन मोटर का टर्मिनल को फाइंड आउट कर सकते हो। धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल लेकर के आता हूं, ताकि आपको किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं हो। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए इस प्रकार का नए वीडियो और भी लेके आऊँगा, जिससे क्या आप लोग घर बैठे आप स्किल को सीख सकते हो। आप लोग किसी एग्ज़ाम का, टेक्निकल एग्ज़ाम का जब स्किल टेस्ट देने के लिए जाते हो तो आप लोगों को इसी प्रकार वहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल कराया जाता है, और मैं आपको प्रत्येक प्रैक्टिकल का एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताता हूँ। इसीलिए हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।